जय श्री राम दोस्तों। आपने बड़े लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि हम जब खेत के अंदर काम करते थे और हम जब थकते थे तो हम एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर उसकी छांव के अंदर आराम करने लगते थे। और शाम के टाइम अगर हमको खाना भी खाना होता था तो हम पेड़ के नीचे बैठकर ही खाते थे। परंतु उनको यह भी डर होता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते। आपने कभी कभी ये बात तो सुनी होगी ना कि पेड़ के ऊपर जिन, पिशाच, भूत ऐसी चीज़ें निवास करती है। आपको कहानी के अंदर पता चलेगा कि हमें पेड़ पे यानी कि पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठना चाहिए रात के समय। तो ये घटना आई है एक रत्नागिरी नाम का, आपको पता होगा, आपने रत्नागिरी नाम सुना है। रत्नागिरी नाम का एक जगह है, वहाँ का चिपलून इलाका है, वहाँ की एक घटना है। वहाँ एक लड़का है सूरज, जो कि अपने दुकान के अंदर काम करता है। उनकी जो दुकान है वो दुकान है डेयरी की। वो बड़े बड़े डेयरी के टैंकर आते हैं, उनको लेता है और सेल, ऐसे मानो कि वो सेल वाला काम है उनका, सेल करता है दूध को और उनको स्टोर भी करता है, ठीक है। तो उनका काम अच्छे से चलता है। उसके जो पापा थे वो भी वहीं काम करते थे, परंतु वो बाहर ज़्यादा जाते थे दूध के चक्कर में। उनका यही दरअसल प्रॉपर यही काम था। तो वो लड़का जो था वो करीब करीब 23 से 24 साल का था यार, ऐसे मानो, काफ़ी अट्टा कट्टा आदमी था। तो वो उनका जो घर था वो भी काफ़ी पास था। तो होता क्या है, एक उन्हीं की दुकान के पास में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है। कहानी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। उनकी दुकान के सामने एक बड़ा सा पेड़ था बरगद का। अब दरअसल होता क्या है, एक दिन की बात है, वो अपने घर से खाना लेकर आया था। वो दुकान पे ही खाना खाता था, घर पे नहीं जाता था, क्योंकि घर भी उनका पास ही था। तो वो घर से खाना लेकर आया था दुकान के लिए। तो उसने जब दिन के अंदर खाना खाने की सोची तो कुछ काम आ गया और वो खाने को भूल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि काम के कारण भूख का ही पता नहीं लगता। तो कुछ काम करने लगा और उसको लगा कि बाद में खा लूँगा, और फिर वो भूल गया। अब करीब 8 बज चुके थे रात के। अब वो दुकान बंद करने वाला था। तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि बेटा, अभी एक बड़ा सा ट्रक आने वाला है दूध का, उसको तेरे को लेना है, उसके बाद तो घर चला जाना। अब करे तो करे क्या वो। उसने कहा ठीक है पापा। तो वो उस काम को करने लगता है। अब उसको थोड़ी थोड़ी भूख लगने वापस स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सुबह खाना नहीं खाया। उसको लगा एक काम करता हूँ, मैं खाना खा लेता हूँ। तो वो उसका टिफ़िन उठाता है और एक चटाई लेकर वहाँ चला जाता है। कहाँ पे? उस बरगद के पेड़ के नीचे। और वहाँ पर बैठकर वो खाना खाने लगता है। सामने उसकी दुकान बिल्कुल साफ दिख रही थी, एकदम प्रॉपर। उसके बाद उसको ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई 3-4 लोग बातें कर रहे हो। उसने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई, परंतु उसको कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि कोई आदमी है। उसके बाद वो थोड़ी देर खाना खाने में वापस व्यस्त हो जाता है। फिर उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब वो समझ गया था कि कोई ना कोई मेरे साथ, रात के 11 बज रहे हैं, कोई ना कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो उसने गाली दे दी, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद वो घर आ जाता है, क्योंकि अब वो दुकान के अंदर पूरा काम वो आ गया था, टैंकर वाला दूध का, उसको उसने स्टोर करा। स्टोर करने के बाद वो सीधा घर आ गया था। घर आने के बाद डायरेक्ट सो गया। करीब रात के 2:30 बज रहे थे। उसी समय उसके दरवाजे पर बहुत ज़ोर की दस्तक होती है। पहली बार तो वो सोचता है कि कौन होगा यार, फिर उसकी नींद अच्छे से खुल जाती है। वो खड़ा होता है और खिड़की में से देखता है तो बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर की बारिश हो रही थी। फिर से दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है। वो समझ चुका था कि कोई ना कोई तो है। तो वह दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलकर सामने देखता है तो उसे सामने कोई भी दिखाई नहीं देता है। उसको लगा यार ये क्या था, मैंने साफ आवाज़ सुनी थी दरवाजे की, फिर वो कहाँ गया। उसको लगा कि शायद ये बिजली कड़क रही है ना, इसलिए होगा। तो उसने दरवाज़ा बंद करा और वापस वो ऊपर, उसका ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उसका रूम था, नीचे घर वाले रहते थे, तो नीचे आया था। तो वो अंदर जाता है वापस रूम में और देखता है कि उसके बेड के ऊपर कोई ना कोई सो रहा है। वो सोच रहा है कि इस जगह पर कौन हो सकता है, मेरे रूम के अंदर और कोई भी नहीं आता। तो उसने जब चादर को उठाकर देखा तो खुद सूरज सो रहा था। ये दृश्य देखकर सूरज
वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पापा और उसकी मम्मी उसके सामने थे। उसने घर वालों को पूरी बात बताई कि पापा, जब से मैंने रात से मैंने उस पेड़ के नीचे खाना खाया था तो अजीब तरीके के मेरे साथ बर्ताव होने लगे। रात कौन था, मेरे जैसे बेड के ऊपर कौन सो रहा था। उसने पूरी घटना अपने पापा को बताई। फिर उसके पापा ने उसको कहा कि बेटा, बिल्कुल सही बात है, पेड़ के नीचे रात के समय, और बिल्कुल बरगद का जो पेड़ होता है ना, वो कहीं ऐसा जाता है कि वो भूत प्रेतों का पेड़ होता है। वहाँ पर बेताल रहते हैं। आपने बेताल का नाम तो सुना होगा। कोई बेताल अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। मेरे हिसाब से ये बुरे वाले थे। अभी कहानी के अंदर देखना, बहुत इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद वो उसके पापा कहते हैं कि ये बेताल, भूत, चुड़ैले आत्माओं का एक घर होता है। अगर कोई इनके रास्ते में आता है ना तो उनकी ज़िंदगी नरक कर देते हैं। आज के बाद ऐसा काम मत करना बेटा। उसने कहा ठीक है पापा। अब वो दुकान के अंदर करीब 2 महीने हो गए थे इस बात को बीते हुए। वो उस पेड़ को रोज़ अपनी दुकान से देखता, उसको वो पेड़ ही ख़राब लगता था। उसने ये ठान लिया था कि मैं इस पेड़ को कटवा कर रहूँगा। तो उसने क्या करा, उसने पंचायत में गया और उनसे परमिशन ली। पंचायत के जो कर्मचारी थे उनसे परमिशन ली कि इसको कटवा दो और इसकी जो लकड़ी होंगी आप सेल कर देना, कहीं पर भी आप देख लेना। तो उन्होंने परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद वहाँ के जो लोग थे काटने आए थे, उन्होंने पेड़ को काट दिया। और जैसे पेड़ बिल्कुल कटकर अलग हुआ, लोगों ने रत्नागिरी का नाम सुना है ना आपने? रत्नागिरी का चिपलुन इलाका है, वहाँ की घटना ही है। तो लोगों ने सुना था कि इस बरगद के पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं, परंतु उन्होंने लाइव देखा था। तुरंत सूरज को जैसे पेड़ कटकर अलग हुआ ना, सूरज को खून की उल्टी होती है और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर कुछ भी नहीं आया, कुछ भी बिल्कुल नॉर्मल था। अब दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कैसे भी करके उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। अब 80 किलो का आदमी था, वो बहुत सूख चुका था। शायद 30-35 किलो का रह गया था बिल्कुल ही। वो अपने घर पर ही रहता है। अब दुकान पर सिर्फ उसके पापा रहते हैं। एक दिन वो अपने घर पर सोया हुआ था। अब वो घर पे रहता है और दिन भर सोता है क्योंकि उसकी हालत नहीं है चलने की। तो वो आधी नींद में था, आधी नींद के अंदर, कच्ची नींद के अंदर था वो। उसको ऐसा लगा कि कोई मेरे को आवाज़ दे रहा है। तो उसने आंखें खोली तो सामने 5 लोग खड़े थे जो कि सफ़ेद कपड़ों के अंदर थे। उनका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि हम उस पेड़ पर रहने वाले हैं जिस पेड़ को तूने कटवा दिया है। तूने हमारे घर को हमसे अलग कर दिया है। अब जब तक तू हमारा घर नहीं बनवाएगा हम तेरे शरीर के अंदर रहेंगे। ये कहकर वो 5 के 5 उसके अंदर चले जाते हैं, सूरज के अंदर। सूरज उठता है और पूरी बात अपने घर वालों को बताता है। घर वालों को बताने के बाद सूरज तुरंत उठकर सीधा बाज़ार जाता है और बाज़ार जाने के बाद एक बरगद का पेड़ लेकर आता है, पौधा लेकर आता है और उसी जगह पर उस पौधे को लगा देता है। एक अच्छे से मंदिर के अंदर जाता है। एक बजरंगबली का मंदिर था उन्हीं के पास में। तो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर वो काफ़ी माफ़ी मांगता है और दोबारा ऐसी गलती ना करने की बार बार माफ़ी मांगता है। 2-2.5 साल बाद उसको आराम मिला और उसके शरीर से वो निकल गए। दोस्तों, आपको पता है कि ऐसी घटनाएं दरअसल होती रहती है। अगर हमसे कोई आदमी कहता है कि वहाँ पर नहीं जाना तो नहीं जाना। आपको पता है ना, क्योंकि बड़े लोग हमसे कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात के समय नहीं जाना चाहिए। हम उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं कि फालतू बात है, कोई भूत ऊत नहीं होता। नहीं, इनकी एक अलग दुनिया है। वो उनकी दुनिया में रहते हैं। अगर हम उनकी दुनिया से जुड़ने की चाह रखते हैं तो हम फिर उन्हीं की दुनिया में चले जाएंगे। ठीक है, कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।